हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सफेद दाग यानी विटिलिगो। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप सिंह केवल मेडिकल सेंटर से। आप सब जानते हैं सफेद दाग यानी विटिलिगो एक ऐसी बीमारी है जो कॉस्मेटिक हमारे को बहुत परेशान कर देती है। हम जानते हैं कि विटिलिगो जानलेवा नहीं होती है, इससे कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर भी कॉस्मेटिकली हमको काफी परेशान करती है। तो आज मैं आपको बताने जाऊंगा कुछ बातें जो मैं शेयर करना चाहूंगा। तो पहली बात तो मैं बताऊंगा कि मेडिकल ट्रीटमेंट में काफी चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं विटिलिगो के अंदर। और अगर आप ठीक ढंग से इसका इलाज करते हैं और शुरू में इलाज करते हैं, इसको बढ़ने नहीं देते हैं, तो आप एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पिगमेंटेशन को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपने पिगमेंटेशन को शुरू में कंट्रोल नहीं किया, विटिलिगो आपका फैल गया, शरीर के बहुत बड़े हिस्से में अगर चले जाता है, तो फिर इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहली बात तो मैं आपको क्लियरली बोलना चाहूंगा, अगर आपको सफेद दाग शुरू हो रहे हैं या उनकी शुरुआत है, तो शुरू में ही उनको रोकें, उनको बढ़ने ना दें, क्योंकि राइट ट्रीटमेंट से आप शुरू में रोक सकते हैं। लेकिन एक बार अगर ये आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, तो ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कॉस्टली होता है। तो स्टार्ट द ट्रीटमेंट अर्ली। दूसरी बात हमको ये समझना है कि विटिलिगो दो तरह का हो सकता है, स्टेबल या अनस्टेबल। स्टेबल मतलब जो बढ़ नहीं रहा है, रुका हुआ है, और अनस्टेबल मतलब नए पैचेस आ रहे हैं और बढ़ रहा है। अगर नए पैचेस आ रहे हैं और बढ़ रहा है, तो आपको राइट मेडिसिन और मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एक बात और, अक्सर लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, इग्नोर करते हैं, बाद में परेशान होते हैं, या फिर अगर वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो कुछ मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स बोलते हैं। डेफिनेटली दैट हेल्प्स। वो मेडिसिन आपको बढ़ने से रोकती हैं विटिलिगो को। लेकिन विटिलिगो में कलर वापस लाने के लिए आपको कुछ और ट्रीटमेंट्स भी करने पड़ते हैं, जैसे फोटोथेरेपी, नैरोबैंड यूवी लाइट, एक्साइमर वगैरह। इन सबको कंबाइन करना पड़ता है। इन माय सेटअप में आई सीन कि अगर हम मेडिसिन के साथ साथ मल्टीविटामिन ड्रिप्स, जिसको मेयर्स प्रोटोकॉल बोलते हैं, और साथ में अल्ट्रावायलेट ब्लड रेडिएशन, जो हम ओजोन और अल्ट्रावायलेट ए लाइट को कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं, का भी इस्तेमाल करते हैं, तो आपका पिगमेंटेशन फास्टर आता है, डिजीज स्टेबिलिटी जल्दी आती है और बेटर आती है। इसलिए मेडिकल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ट्रीटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मेडिसिन से पूरा रिजल्ट पाना हर बार पॉसिबल नहीं होता है। तो फोटोथेरेपी को जरूर कंबाइन करें, इम्यूनोथेरेपी को जरूर कंबाइन करें। एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, अगर आप मेडिसिन पर हैं विटिलिगो के लिए, और अक्सर ये मेडिसिन इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स होती हैं, तो आपको समय समय पर अपने ब्लड टेस्ट जरूर करने चाहिए, ताकि हम देख सकें कि कोई मेडिसिन आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है, और वो ब्लड टेस्ट कोई ना कोई डॉक्टर जरूर चेक करे। इसलिए विटिलिगो का इलाज अपने आप ना करें, बी अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर हु नोज कि आपके साथ क्या हो रहा है, कहीं आपको कोई दवाई से नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। Now let me come to stable vitiligo। अगर आपकी बीमारी रुकी हुई है, बढ़ नहीं रही है पिछले 1 साल से 2 साल से, तो आप सर्जरी पर जा सकते हैं। क्लासिकली सफेद दाग की सर्जरी थी स्किन ग्राफ्टिंग, लेकिन स्किन ग्राफ्टिंग के कॉस्मेटिक रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है। इससे बेटर जो अभी हमारे पास मोडालिटीज और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन। मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन को हम आज कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जैसे एफयूवी स्टेम सेल के साथ और माइक्रो स्किन ग्राफ्टिंग के साथ कंबाइन करते हैं, जिससे हमारा रिजल्ट और बेटर हो जाता है और इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन इन सब के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेडिसिन और फोटोथेरेपी का भी एक बहुत बड़ा रोल है, और पेशेंस और फॉलोअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिल जाते हैं। मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट के बाद भी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, फोटोथेरेपी लेनी पड़ती है, फॉलोअप करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। कई बार आपको रीडू सेशंस का भी जरूरत पड़ता है, मल्टीपल सेशंस का भी जरूरत पड़ता है। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। विटिलिगो के अंदर आपका रिजल्ट जल्दी नहीं आता है, स्लोली आता है, टाइम लेता है। सब कंबाइन करके करेंगे तो थोड़ा बेटर होगा, एंड पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। एक बात और जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा सफेद दाग के रिगार्डिंग, वो ये है कि अगर आपको व्हाइट पैचेस में रिजल्ट आ जाता है, अच्छा रिजल्ट आ जाता है विद योर मेडिसिन, विद सर्जरी एंड फोटोथेरेपी, तो अपनी मेडिसिन को एकदम ना छोड़ें। डॉक्टर से पूछें किस तरह से मेडिसिन को स्लोली टेपर ऑफ करना है, ताकि आपका रिजल्ट लंबे टाइम तक बना रहे और विटिलिगो रिबाउंड वापस ना आ जाए। मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूंगा, हमारे कुछ पेशेंट्स जिन्होंने हमसे मेडिकल मैनेजमेंट लिया अलोंग विद नैरोबैंड यूवी लाइट एंड अल्ट्रावायलेट ब्लड रेडिएशन, ओजोन थेरेपी, उनके क्या रिजल्ट हैं इन अनस्टेबल विटिलिगो, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कुछ फोटोग्राफ्स अपने उन पेशेंट की
जिनकी डिजीज अनस्टेबल थी और जिन्होंने मेडिसिन से ही अपनी डिजीज को स्टेबलाइज किया। तो आप देख सकते हैं किस तरह के रिजल्ट्स आए हैं। दे हैव टेकन 6 मंथ्स, सम पीपल हैव टेकन 3 मंथ्स, some people have taken 1 year। तो रिजल्ट कैन वेरी, बट विद टाइम जो हमारे साथ लगे रहे, मेहनत करते रहे, उनको किस तरह के रिजल्ट मिले हैं विटिलिगो में, ये आप देख सकते हैं यहाँ फोटोग्राफ्स में ऑफ द पेशेंट। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द पिक्चर्स ऑफ पेशेंट जिन्होंने हमसे मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी कराई, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ फोटोथेरेपी, मेडिसिन एंड फॉलो अप आफ्टर द सर्जरी, जिसमें हम स्टेम सेल्स को भी कंबाइन करते हैं और अदर थिंग्स आल्सो कंबाइन। ये उनके रिजल्ट्स हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का रिजल्ट आता है आफ्टर सर्जरी ऑफ मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन। द मैसेज दैट आई वांट टू बी इन द एंड इज कि अगर आपको सफेद दाग हो रहे हैं, डोंट बिकम होपलेस, देयर इज अ वे आउट, देयर इज अ ट्रीटमेंट आउट। आप उस ट्रीटमेंट से इसे कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ने से रोक सकते हैं और पिगमेंटेशन को वापस ला सकते हैं। और रिजल्ट्स और जानकारी जानने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें और टीम विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।